आज मैं आपको भारत के वीर पुत्र शिवाजी महाराज की गौरव गाथा सुनाता हूँ। शिवाजी का जब जन्म हुआ तब लगभग पूरे भारत पर मुगलों का आधिपत्य था। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ। इनके पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जब इनका जन्म हुआ तो किसी को कोई आभास नहीं था कि ये बच्चा भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण नाम दर्ज करवाने वाला है। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में आदिल शाह के अधीन कार्य करते थे। आदिल शाह बीजापुर सल्तनत का एक राजा था। शिवाजी के पिता बहुत समय घर से दूर रहे थे, तो इस कारण शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवाजी की परवरिश करी। मात्र 15 साल की उम्र में शिवाजी ने भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली। 15 साल की उम्र में उनके पास कोई संसाधन नहीं थे जिससे वो किसी पर आक्रमण कर सके। अपने दोस्तों को इकट्ठा करके एक छोटी सी सेना बनाई और इसके बाद बीजापुर सल्तनत की ईंट से ईंट बजा डाली। मात्र 16 साल की उम्र में तोरना के किले को विजय कर लिया। इस किले में से शिवाजी महाराज को असीम दौलत मिली और इसी धन से उन्होंने एक सेना बनाई और मात्र 2 साल के अंदर उन्होंने पुरंदर, कोंडाना, चाकन और राजगढ़ जैसे किलों को जीत लिया। शिवाजी की शक्तिशाली सेना के आगे बीजापुर सल्तनत घुटने टेकने लगा। बार बार गोरिल्ला युद्ध से बीजापुर सल्तनत खोखली होने लगी। आदिल शाह शिवाजी से परेशान हो गया और उसने अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान बेहद चालबाज और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने शिवाजी को एक संधि प्रस्ताव भेजा। शिवाजी को दाल में कुछ काला लगा और वो अफजल से मिलने तो गए, पर कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहनकर। अफजल खान ने शिवाजी का गर्मजोशी से स्वागत करा और गले मिलने के बहाने शिवाजी की पीठ में खंजर घोंप दिया। बदले में शिवाजी ने अपना बागनख निकाला और अफजल खान के पेट को चीर दिया। अफजल खान की मृत्यु हो गई, पर मराठे सैनिक भड़क गए क्योंकि शांति संधि के लिए शिवाजी महाराज को बुलाया गया और शिवाजी के ऊपर जानलेवा हमला अफजल खान ने धोखे से कर दिया। गुस्साए मराठे सैनिकों ने अफजल खान की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। ईस्वी 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के चौथाई हिस्से तक को अपने कब्जे में ले लिया। बीजापुर की सल्तनत को कमजोर और तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से लोहा ले लिया। शिवाजी ने अहमदनगर के इलाकों पर धावा बोला और कई मुगल इलाके जीत लिए और हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी के आक्रमण के कारण औरंगजेब का खून खौल उठा। शिवाजी को काबू करने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान 1.5 लाख सैनिकों के साथ पुणे पहुंचा। शाइस्ता खान के रास्ते में जो भी आया, शाइस्ता खान ने उसे धूल में मिला दिया। 3 महीनों तक उसका ये मार काट का खेल चलता रहा। 5 अप्रैल 1963 को शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई। मात्र 400 सैनिकों के साथ शिवाजी की मराठा सेना निकल गई शाइस्ता खान को धूल चटाने के लिए। मराठा सेना भेष बदलकर दाखिल हो गई किले में। अचानक हुए हमले से किले में हड़कंप मच गया। शाइस्ता खान किसी तरीके से किले से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, पर महाराज की तलवार के प्रहार से उसकी 3 उंगलियां कट गई। किले में मची भगदड़ का फायदा उठाकर मराठा सैनिक सकुशल वापस आ गए। इसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब से लोहा लेना शुरू किया। उन्होंने सूरत पर हमला कर दिया, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक आर्थिक व्यावसायिक केंद्र था। शिवाजी ने मराठा योद्धाओं के साथ मिलकर सूरत को तबाह कर दिया। इससे आग बबूला होकर औरंगजेब ने राजा जय सिंह को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को काबू करने भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई। यह संधि हुई कि शिवाजी को मुगल दरबार में एक पद दिया जाएगा और शिवाजी मुगलों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। जब शिवाजी मुगल दरबार पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें घर में कैद करने का आदेश दिया। शिवाजी ने अपने खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाया और अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए साधु संतों और फकीरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फल और मिठाई भेजने का अनुग्रह मुगल सल्तनत से किया।
जिसे स्वीकार कर लिया गया। कुछ दिन तो शिवाजी कैद में रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो भागने में सफल हुए। उन्होंने श्रमिक का भेष बनाया और अपने बेटे के साथ फलों की टोकरी में बैठ के निकल गए। इसके बाद वो कभी मुगलों के हाथों में नहीं आए। वो मथुरा, काशी, पुरी, गोलकुंडा होते हुए अपने घर पहुंच गए और इसके बाद एक के बाद एक प्रहार करा मुगल साम्राज्य पर और अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस ले लिया औरंगजेब से। शिवाजी एक महान शूरवीर थे और वो हर धर्म और समुदाय के सदस्यों का सम्मान करते थे और युद्ध में अपने हारे हुए दुश्मनों की महिलाओं को भी वो आदर सहित वापस भेज देते थे। ऐसा ही एक सच्चा योद्धा होता है। इस महान शूरवीर की मृत्यु सन 1680 में 3 अप्रैल को हुई, पेट की बीमारी के कारण। इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। महापुरुषों और महान लोगों की बायोग्राफी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शिवाजी को अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।